आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। कल प्रदेश के मुखिया जिला मुख्यालय नई दिल्ली पर आए थे। पूरे जनपद के लोगों को एक बड़ा विश्वास था कि जिस तरह विगत एक सप्ताह से इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी पूरे लावे लश्कर के साथ, और गांव-गांव से दूर दराज से माताओं बहनों बुजुर्गों को लालच दे देकर यहाँ पर बुलाया गया था। ये लग रहा था कि जनपद को कुछ बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक विगत एक साल से ढंडोरा पीट रहे हैं मेडिकल कॉलेज का, हम सबको एक उम्मीद थी कि वाकई अब टिहरी को मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। लेकिन आज जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से चले गए हैं तब जाके पता चला कि आखिरकार ढाक के तीन पाती सबके सामने नजर आए और बहुत हताश और निराश यहाँ की जनता हुई है। जो लोग इस कार्यक्रम में भी आए थे, जो कार्यक्रम का नाम इन्होंने बेटी बुआरी कौथिक के नाम से दिया गया था, माताओं बहनों को भांति भांति का लालच प्रलोभन देकर डरा धमका कर यहाँ लाया गया। लेकिन जब हमने मीडिया के माध्यम से जब उन्हें देखा और सुना कि वो सब इतने परेशान थे कि ना आने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना बैठने की व्यवस्था, ना कहीं जाने की व्यवस्था, तो ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने टिहरी जनपद के साथ एक बहुत बड़ा छलावा किया है, बहुत बड़ा यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। और मुझे भी भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ टिहरी की महान जनता इस सब चीज़ों को समझ गई है। हमारे एक साथी ने कल 2-3 बहुत प्रमुख सवाल भी उठाए जो हम विगत कई दिनों से इस प्रदेश में चल रहे हैं। हमारा आज भी सवाल है, क्यों नहीं मूल निवास को लागू किया जाता है और भू कानून पर एक जो सख्त भू कानून की लगातार पूरे प्रदेश में मांग हो रही है। हमने मांग की थी कि जो अंकिता भंडारी हत्याकांड है उस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, पूरा जवाब दे, और जो वीआईपी है उनका नाम उजागर करे। और जो टिहरी जनपद की बहुत बड़ी 2-3 बड़ी समस्या है, जैसे टिहरी बांध का जो कैचमेंट एरिया है, इसके जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए रोजगार के ठीक तरीके से कोई व्यवस्था न हो पाना। और पिछले बार 2017 और 22 के चुनाव में विधानसभा के चुनाव में सरकार ने बड़े बड़े जो वादे किए, 2 लाख बेरोजगार नौजवान को रोजगार देने की बात कही, माताओं बहनों के सर का बोझ हल्का करने की बात कही, बुजुर्गों को चाक चौबंद चौराहे पे सुरक्षित बिठाने की बात करी। आज दूर दूर तक ये सब चीज़ें कहीं नहीं दिख रही है। अतः हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जो दौरा था, ये जो लावा लश्कर था, ये जो करोड़ों रुपए की जो बंदरबांट थी, करोड़ों रुपए की जो बर्बादी थी, ये निश्चित और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। ये आप सबके सामने आज दिख गया है। जी टिहरी में थे और टिहरी इंद्रमणि बडूनी जी की, श्रीदेव सुमन जी की, वीर गब्बर सिंह जी की धरती है। हम लोग चाह रहे थे कि इससे कल माननीय मुख्यमंत्री जी मूल निवास और भू कानून का उद्घोष करते। एक बड़ी रैली लोगों ने की थी लेकिन उन्होंने उस पर कुछ नहीं किया। कल का भाजपा का जो कार्यक्रम था उस पर हम एक शब्द कह रहे हैं, थोथा चना बाजी धना। इसके अलावा कल कोई कार्यक्रम नहीं था। जहाँ ये कार्यक्रम था उसके ठीक नज़दीक जिले का चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, जिसमें 32 पद डॉक्टरों के स्वीकृत हैं। वो विभिन्न तरह के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, ईएनटी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, सब डॉक्टर हैं। 32 पद सृजित हैं। आज पता कर लीजिए, लगभग 10 या 12 डॉक्टर काम कर रहे हैं। कल क्यों नहीं यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि इन 12 अन्य पदों को भी भरिए, इसको सुसज्जित कीजिए। क्यों वहाँ सुनसान, क्यों जिला अस्पताल स्वयं में बीमार है, क्यों उप चिकित्सालय बीमार हैं, क्यों CSC और PSC बीमार हैं, क्यों जिले के उपकेंद्र बीमार हैं? इस पर कौन बोलेगा? यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अस्पतालों की स्थिति के बहुत बुरे हाल हैं। हर मरीज रेफर हो रहा है। जिला चिकित्सालय रेफरल सेंटर बना हुआ है। और हम कांग्रेस के साथियों ने कल कोई विरोध प्रदर्शन इसलिए नहीं किया ताकि टिहरी की जनता ये न समझे कि कांग्रेस विरोध कर रही है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की है। कल हम सब लोगों ने बहुत संयम रखा क्योंकि वो टिहरी जिले में आ रहे थे, एक तरह के अतिथि भी थे। हमने उनका सम्मान भी किया। हमारे एक साथी ने निश्चित रूप से, वो उनका अधिकार था, उन्होंने भू कानून, मूल निवास और अंकिता भंडारी को न्याय दे की तख्तियों को मुख्यमंत्री जी को दिखाया और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से दिखाया। हम उनको शाबाशी भी दे रहे हैं, देवेंद्र नौडियाल जी को, उन्होंने वो दिखाया। लेकिन क्या यहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कोई सवाल मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, या केवल फूल वर्षा और थोता चना बाजे घना जैसे स्लोगन हम दे रहे हैं? और कल जो बेटी बुआरी कौथिक के नाम से कार्यक्रम किया गया और उसमें बेटी बुआरियाँ ही परेशान रही, उन्हीं को अपमानित होना पड़ा, उन्हीं को पानी और भोजन नहीं मिला, उन्हीं को सभा में जाने की एंट्री नहीं मिली।
तो ये भाजपा का क्या नौटंकी है, ये समझ से परे है और कांग्रेस पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। आने वाले समय में हम इस सरकार के खिलाफ कंटर बजाओ अभियान निश्चित रूप से चलाएंगे अगर ये सरकार नहीं चलती।